अब आइए आपसे तो बट हट जा। हेलो। अब हमारे एक बुजुर्ग जेंटलमैन मिले हैं मेरे साथ, और सबसे पहले आदाब यही बोलते हैं ना, सलाम वालेकुम सलाम, लाइक दैट, है ना। चलिए यहीं से पार्क करते हैं। अगर हम यहाँ से शुरू करते हैं, अगर हम अपना कपड़ा खोल देते हैं, शब्द एक जैसा है, एक जैसा है, झूठ मूठ काम लड़ते हैं। हमने कुरान भी पढ़ा है, रामायण भी पढ़ा है, बाइबल भी पढ़ा है, कहीं भी एक लाइन भी लिखा नहीं है कि आपस में मार करना है, कहीं नहीं लिखा है। सब शांति चाहता है, प्यार चाहता है, मोहब्बत चाहता है, और हमारा उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है आदमी क्या सोचता है नहीं सोचता। मैं बोलता हूँ आप अपने फ़ायदे के लिए, नुकसान के लिए, आप एक अच्छा एग्जाम्पल ले लीजिए। पूरी दुनिया में मारामारी हो रही है ना। आपने देखा है कहीं कोई नेता मरता है? नहीं मरता है। जब वो नहीं मरता तो हम क्यों मरें? नहीं, हम क्यों मरें? या तो सेना मरता है या आम जनता मरता है, आम जनता मरता है। जब हम इस तरह से सोच सकते हैं, जैसे मान के चलिए हम प्यार नहीं बांट सकते हैं, तो नफरत बांटने का अधिकार किसने दिया है? क्या मैं सही जा रहा हूँ? सही जा रहा हूँ। अच्छा, अब यहाँ से जैसे मान ली कहा कि आपने 1 साल पहले पार्क आए थे क्या? 1 साल पहले मुजफ्फरपुर से आप हैं, मैं भागलपुर से, मैं ओपनली बोलता हूँ। पहली तरह इससे हमारा कोई फर्क नहीं पड़ता मैं कहाँ से। एक कहावत है, जहाँ धड़ वहीं घर, इस बात को मान रहे कि नहीं? जिसने हमको रोटी दी वही ठीक है। मैं इस बिहार में पढ़ा, लेकिन लालू यादव ने हमको नौकरी नहीं दी। मैं अरुणाचल सरकार में जाके नौकरी किया। रिटायर होने के बाद मुझे नहीं मालूम था कि यहाँ आकर के पार्क में रोज सफाई करेंगे। अल्लाह ताला ईश्वर जिसको भी मानते हैं, कोई ना कोई फोर्स है जो आपको सपोर्ट करता है। यहाँ लोग अलग अलग तरह की बातें रोजे करते हैं, फिर भी मैं सुनता हूँ इधर से निकाल दिया, है ना। अच्छा, आप कहते हो पौधा नहीं लगेगा, इसका मतलब उखाड़ के फेंकना चाहते हो। तो दिल्ली तुम्हारे बाप का है? दिल्ली किसी के बाप का नहीं है भाई। तो दिल्ली तो सबका है, 140 करोड़ लोगों का है। और आपका संविधान बोलता है कि हिंदुस्तान के किसी कोने में आप जाके बस सकते हो, अपना रोजगार पा सकते हो, लाइक दिस। तो जब वो बोलता है तो आप बोलने वाले कौन होते हो? ठीक ना। अब यहाँ पे थोड़ा सा इस बात को ले लेते हैं। जैसे एक हमने मुहिम सोचा है, 1000 आदमी 2000 हाथ। 2000 हाथ का मतलब 2000 प्लास्टिक जैसे हमारा जो है उसे उठा सकते हैं। 2 मिनट लगेगा, 2 मिनट में पार्क साफ सुथरा हो जाए, ठीक ना। जब आप अपने घर में रोज झाड़ू देते हैं तो पार्क को गंदा करने का अधिकार आपको किसने दिया है? और शायद हमको लगता है भारत सरकार या जो एडमिनिस्ट्रेशन है लूज है थोड़ा। मैं से बोलता हूँ क्योंकि पब्लिक प्रॉपर्टी में को गंदा करने का मतलब होता है ये अपराध है, आपको जेल भी हो सकता है ना। लेकिन लोग हिंदुस्तान में इस पर तब जब तक डंडा नहीं लगता है तब तक इस पर कोई नहीं सोचता है। जब डंडा लगता है सब सोचता है, ठीक। अब यहाँ जैसे हमारा एक और मुहिम है, हर हाथ एक पौधा। कोई भी पौधा आप ला के दे दो, वो कोई जरूरी नहीं कि 1000 रुपये का पौधा हो, 100 रुपये का हो, 10 रुपये का हो, नहीं तो घर में भी गार्डन में फालतू पड़ा उसको ला के पार्क में दे दो। और इस तरह सब पौधा अगर लगाता है, ये बच्चे से हम लगवाएंगे तो कम से कम इसके दिमाग में होगा ना हमने कभी पौधा लगाया जी, लगाया था ना। इससे हमारा पार्क भी सुंदर हो जाएगा। और कुछ पौधे अगर ऐसे होते हैं जिससे हमको कुछ मिलता है तो पार्क के साफ सफाई के लिए भी, खर्चे के लिए भी पैसे मिल जाएंगे। उस तरह से सोचो ना, उस तरह से अगर सोचते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए, ड्रैगन फ्रूट, उसका एक पेड़ मिलता है 35 रुपये में, लेकिन एक फल फलता है तो 250 रुपये दाम उसका है। किसी एरिया में हम उसी को लगा दें, लगा दिया, फल होगा तो उसको भैया देखभाल करो, है ना। या पार्क में जो आदमी आता है उसी को दे ना, बिक्री करो ना। बिक्री करोगे तो कुछ ना कुछ होगा। ये नई सोच हमारी है, ठीक है ना। तो इन्हीं सब जैसे इन शब्दों को अगर मैं लेता हूँ तो लेने के बाद मुझे लगता है कहीं ना कहीं हम अच्छा सोचेंगे, है ना। और अच्छा सोचने के लिए तो जैसे आपका, जैसे मान के चलिए अभी आपको पार्क में कुछ फ़र्क दिखता है। पहले तो मुझे याद है लोग यहाँ बैठे हैं, लोम विलोम कर रहे हैं, लोम विलोम करने का नीचे गंदा पड़ा है। हाँ, कपड़े से बहुत अच्छे हैं लेकिन माथे से गंदे हैं उसे, है ना। अरे भाई तुमने ही गंदा किया, कोई बाहर वाला तो नहीं आया, कोई लंदन वाला आया क्या? नहीं आया ना, है ना। माँ जी थोड़ी सी मैं इनका विचार ले रहा हूँ, आपका विचार लूँगा, है ना। आप भी इसमें आ जाएंगे, है ना। तो अब यहाँ पे एक सवाल उठता है कि 6 महीने पहले का पार्क जब मैं याद है, इधर मक्खी भन उधर भन, आज ही रोज़ वो नहीं होता है, बच्चे का डाइपर फेंक देता है और उससे उस लेट्रिन को मैं साफ करता हूँ। अरे शर्म करो यार, मैं कोई सफाई वाला नहीं, पैसे से मास्टर हो, प्रिंसिपल हो, होम्योपैथी डॉक्टर हो। जब मैं कर सकता तो आप क्यों नहीं कर सकते, है ना। कोई तो शुरू आगे करे। तो अब यहाँ पे एक बात और भी है, नहीं कुछ करते हो तो बक बक फालतू मत करो। जैसे एक आदमी आपने बोला कि सर आप कितना ही पौधा लगा लो, वो नहीं होगा। हमने सब आपको मालूम नहीं, जब शुरू किया था सफाई उस समय भी आप लोग बोला था नहीं होगा। और हिंदुस्तान की मानसिकता है जब काम हो जाता है तो वहाँ बगल में फ़ोटो खिंचा लो, कुछ करो नहीं फ़ोटो खिंचा लो। अरे दुनिया सब देखती है यार, उसको बोले, उससे बोलने से नहीं होगा ना। दूसरी वजह से इन बच्चों को क्या है, हमारा कुछ नहीं है। अगर मान लीजिए इसको महीने में 150 सेंटेंस सिखा दिया, इंग्लिश बोलना सीख लेगा ना, ठीक है। जो मेरे पास है मैं वही दे रहा हूँ, और कुछ तो नहीं रहा है, और तो कुछ नहीं दे रहा हूँ। आशीर्वाद दे सकता है, पढ़ा दे सकता हूँ, हाँ कभी ज़रूरत पड़ी तो थोड़ी बहुत मदद कर भी सकता हूँ, लेकिन धन्ना सेठ तो होने में, है ना। अब जैसे जितनी बातें हमने कही आपके साथ,
वो तो ऐसा कुछ भी नहीं था कि कुछ पॉलिटिकल है, वो तो जनरल है ना। अच्छा, आपके दिमाग में ऐसा कुछ है कि और पार्क में क्या होना चाहिए? पार्क में तो ठीक है, नहीं, और क्या क्या होना चाहिए? जैसे मान लीजिए, साफ सुथरी होनी अरे ठीक है भाई मेरे, ये बच्चे को खेलने के लिए तो कुछ चाहिए कि नहीं चाहिए? यहाँ सारे देखो एक मिनट, एक मैं आपको भी पूछूंगा, पहले इनसे पूछ लेता हूँ। बच्चों को खेलने के लिए भी चाहिए, और मैं सोचता हूँ जब पार्क में घुसे तो हमारे नाक में खूब सुंदर फूल का गंध घुसे, इन्हें कि सड़ा हुआ मैंने किसी जानवर का मांस और क्या क्या है ना, मदिरा और क्या क्या का उसका गंध नहीं आना चाहिए। वो भी होगा, हाँ समय लगेगा। जैसे 6 महीने में मैं देख रहा हूँ कि परिवर्तन हो गया, लोग ही खुद बोलते हैं। आपको नहीं लग रहा 6 महीने में बहुत फर्क पड़ गया? फर्क पड़ गया। कैमरा झूठ नहीं बोलता है, पर मैं तो लोगों को बोलता हूँ आप उसी को जिताओ जो आपको पार्क को सुंदर करेगा। क्या आप इतना नहीं मांग सकते हम क्या, है ना? उत्तम नगर के जिस गली में घुसे हो वहाँ गंदा गंदा गंदा, इसका मतलब लोग गंदे में रहने का आदी हो गए, या सोचते हैं भैया किसको बोलें, कोई सुनेगा नहीं। ये भी बात है। और मैं कहता हूँ वीडियो बनाओ, उसको अपलोड करो, सुनेगा नहीं, देखेगा तो भैया वो अपने आप नीचे आ जाएगा, आप उसको भी नहीं कुछ करोगे, ठीक ना। अब चलिए मैं आपसे फिर वही आपसे अलग से दोहराता हूँ, आप भी इसमें बोल सकती हैं। एक ही मुद्दा एक ही नारा, बोलिए आप भी। एक ही मुद्दा एक ही नारा, पार्क सुंदर हुआ हमारा, इसमें गलत क्या है? एक ही मुद्दा एक ही नारा, पार्क सुंदर हो हमारा, क्या गलत है? गलत तो नहीं है ये? अच्छा, हाँ, कुछ मिनटों का श्रमदान, कुछ मिनटों का श्रमदान ला सकता है पार्क में मुस्कान, ला सकता है पार्क में मुस्कान। जैसे मान के चलिए रोज ने संडे में 2 ठो प्लास्टिक तो उठा सकती हैं आप। अरे हाथ नहीं लगाना, वो जो लोहा वाला प्रिंटर है वो कहाँ पे है, यहाँ पे ले गया है ना, तो उससे 2 तो हाथ नहीं लगेगा। लेकिन जैसे मान ले अकेले जब मैं इतना कर सकता हूँ तो 100 आदमी जुड़ जाएगा, 2 मिनट में पूरा पार्क जहाँ मैंने खाली रोड पे घुसने साफ हो जाएगा। उससे क्या होगा कि वैसे लोग जो गंदा करते हैं उसको शर्म लगेगी, वो गंदा नहीं करेगा। क्लियर ना? अच्छा, दूसरी बात मान लीजिए, हमने कोई ठेका तो नहीं ले रखा, कोई हमको कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, बकते रहो, हमारा काम है करना है, करते रहते हैं। अच्छा, उसके बाद जैसे मान के चलो अगला बोलते हैं, हाथ जोड़ करता प्रणाम, बोलिए अभी अभी हाथ जोड़ लीजिए, क्या हाथ जोड़ लीजिए, हाथ जोड़ करता प्रणाम, करता प्रणाम, मत बनाओ पार्क को कूड़ादान। क्या गलत बोल रहे हैं? नहीं ना। एक लाइन और आपसे बुलवाते हैं, हाथ जोड़ करता नमस्कार, हाथ जोड़ करता नमस्कार, मत लाओ पार्क में अंधकार। मत लाओ पार्क में अंधकार। अंधकार का मतलब होता है गंदा, जैसे भी करो, जैसे भी कर रहे हो, कुत्ते ला करके या पूजा करके जैसे भी कर रहे हो, है ना, कुत्ता हो गया या फिर हाँ, या फिर कह सकते हैं ये। और एक लाइन और भी जब हम हिंदुस्तान में रहते हैं उसके लिए बोलते हैं, सब देशों से न्यारा है, सब देशों से न्यारा है, भारत देश हमारा है। यहाँ कुछ मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूँ। लोगों को इसमें भी दिक्कत है, क्यों? पता नहीं क्यों हमारा दिक्कत है। देश है, हमें क्या दिक्कत?